सितंबर रविवार को पितृ पक्ष की समाप्ति और महालय श्राद्ध के दिन लग रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण के बारे में ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि इस दुनिया भर में दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। आज सूर्य ग्रहण लग रहा है और भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण रात 10:59 से शुरू होगा, जिसका प्रभाव लगभग अगले 5 घंटों तक देखने को मिलेगा। आज लगने जा रहा है यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो चंद्रमा धरती और सूरज के बीच होकर गुजरता है, तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है और इस खगोलीय घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो वही ज्योतिष की धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण लगने का एक अशुभ घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे में जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में यह ग्रहण देखने को मिलेगा, वहां पर 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक काल भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार 21 सितंबर रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति पर सूतक काल समाप्त होगा। और अगर बात करें कि यह ग्रहण कब समाप्त होगा, तो 21 सितंबर को रात 11 बजने लगने वाला यह ग्रहण अगले दिन 22 सितंबर सोमवार को सुबह 3:02 पर समाप्त होगा। इस दिन आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। शरदीय नवरात्रि इस दिन प्रारंभ हो रही है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला यह ग्रहण शरदीय नवरात्रि पर भी अपना असर डालेगा। ऐसे में ग्रहण के कुछ ऐसी मान्यता है जिनका पालन करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान ऐसे कई काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि इस दौरान पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ग्रहण की कुल अवधि में खाने पीने से बचना चाहिए, सोने से बचना चाहिए और ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करके फिर पूजा पाठ करने के बाद ही कोई काम शुरू करना चाहिए। यह ग्रहण दुनिया के मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा। दुनिया के न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी इस सूर्य ग्रहण को साफ तौर पर देखा जा सकेगा और वहां पर इनका सूतक काल भी प्रभावी होगा। हमारे देश में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ग्रहण प्रारंभ हो रहा है उस समय हमारे देश में सूर्यास्त हो चुका होगा, रात्रि के समय होगा और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। अगर दिन के समय ग्रहण दिख रहा है तभी इसका कोई न कोई असर हमारे देश में भी मान्य होता है। हमारे देश में इसका सूतक काल भी लगता है। ग्रहण संबंधी नियमों का पालन भी किया जाता है, क्योंकि रात के समय ग्रहण लग रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिन में जिस समय सूतक काल लग रहा है तो सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ संबंधी कार्य कर सकते हैं। यहाँ ग्रहण की समाप्ति के बाद कुछ काम आपको कर लेने चाहिए ताकि मन में कोई शंका दुविधा न रहे। हमारे बड़े बुजुर्गों इस बात को हमेशा कहते आए हैं कि ग्रहण के बाद आपको स्नान करके पूजा पाठ करके कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद किए गए दान का धार्मिक शास्त्रों से बहुत महत्व बताया गया है। ग्रहण के समय पवित्र नदी में डुबकी लगाने के बाद जो दान दिया जाता है उसकी तुलना किसी भी दान से नहीं की जा सकती है। इस ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी जानने की क्या करें न करें। सूतक काल में लेकर ग्रहण की समाप्ति बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है, तो ऐसे में सूतक काल के समय आप दिन में आराम से भोजन कर सकते हैं, खाना पीना सब कुछ कर सकते हैं, तो सो सकते हैं। और आपके परिवार में नियम बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, तो रात 10:59 से ठीक 1 घंटे पहले यानी रात के 10 बजे से लेकर जब ग्रहण समाप्त होने वाला हो उस समय तक हो सके तो सोने से बचें। मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने पास में कुसा या तुलसी की पत्ती जरूर रखें, जिससे ग्रहण का कोई असर न पड़े और आपके जो मानसिक संतुलन है वह बना रहे, आपको तनाव न हो। और इसके अलावा कोई धार्मिक पुस्तक आप इस दौरान पढ़ सकती है। अगर आप सोना चाहती है तो सो सकती है, क्योंकि ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं दे रहा है। ग्रहण के समय क्रोध करने से बिल्कुल बचें, तनाव में आने से बचें और अगले दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर आप अपने हाथों से दान करें और सूर्य देवता को जल अर्पण करें। ऐसा करने से आपको आपके होने वाले शिशु दोनों पर न तो शारीरिक और ना ही मानसिक
किसी भी प्रकार के इस ग्रहण का दुष्प्रभाव होगा। हमारे देश में रहने वाले बाकी जितने भी लोग हैं उस पर ना तो सूतक काल का नियम प्रभावित होंगे, ना ही ग्रहण संबंधी। हालांकि ग्रहण के बाद दान कोई भी कर सकता है, चाहे बच्चे, बड़े, बूढ़े या कोई भी साधारण जन ग्रहण के बाद स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पण करें और वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि का दान दें। यह थी आज की वीडियो की जानकारी। कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कि प्रिय भक्तों, ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।